चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन वीडियो चालू करेंगे, है ना। और आज हम बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के पार्ट 2, है ना। और जो भी सभी विद्यार्थी से जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जो है सबसे पहले पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, तब तक जाकर के आपको ज्यादातर समझ में आएगा, है ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो, और यदि आप देखे हैं तो कोई बात नहीं है, एक पार्ट 2 है। और हम बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम बताए थे कि मुख्य गुहा से शुरू होती है और मलाशय तक खत्म होता है ना। मुख्य गुहा कहाँ है? यहाँ है। और कहाँ खत्म होता है? मलाशय यहाँ तक खत्म होता है। तो इसी को हम यहाँ तक जितना भी सारी चीज प्रोसेस होता है तो वही चीज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य गुहा में आता है। सबसे पहले मुख्य गुहा बताए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 यदि आप देखें तो समझ में आ रहा होगा कि पार्ट 1 में सबसे पहले मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए मुख्य गुहा है, कि ग्रास नली है, ये वाला अमाशय है, और ये छोटी आंत है जो इस टाइप से आकार दिखाई दे रहा है, छोटी आंत। और इसको बोलते हैं सिक्कम, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स रसीनुमा रचना होता है, इसको सिक्कम बोलते हैं। और ये वाला बड़ी सी जो मोटी रचना है इसको बोलते हैं बड़ी आंत, इसको बोलते हैं क्लोथ, और इसको बोलते हैं मलाशय। तो अब इस चीजों को ध्यान से समझेंगे, इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मुख्य गुहा से। क्या से शुरू करेंगे? मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा, मुख्य गुहा क्या है तो समझेंगे। सबसे पहले मुख्य गुहा क्या है? तो मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख्य गुहा कहते हैं। जैसे आप हाथ में देखिए, आपके सब के अंदर मुंह के जो है अंदर खाली स्थान, देखिए ये जो है ना अंदर जो है, इसको कहते हैं खाली स्थान को मुख्य गुहा। परिभाषा कैसे देंगे? मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख्य गुहा कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आहार नाल के सबसे पहले वाले भाग को हम मुख्य गुहा कहते हैं। जैसे आहार नाल है, आहार नाल का पहला भाग हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? मुख्य गुहा कहेंगे, है ना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि मुंह के अंदर खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? मुख्य गुहा कहेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, भारी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा और परिभाषा लिखने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको परिभाषा भी लिख देना है। जैसे अब समझिएगा, आप मुंह के अंदर खाली स्थान को हम क्या कहेंगे बाबू? मुंह के अंदर खाली स्थान को। थोड़ा सा लगता है कि स्लो चल रहा है ना। मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहेंगे? खाली स्थान को मुख्य गुहा कहते हैं। खाली स्थान को, है ना। मुंह के अंदर खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? मुख्य गुहा कहते हैं। अब अपने से परिभाषा देखिएगा, मैं दे रहा हूं और उसमें समझिएगा। मुंह के अंदर खाली स्थान को लिख देंगे तो मुंह के अंदर खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? मुख्य गुहा कहेंगे। इसमें 2 जबड़े होते हैं। देखो जबड़े की बात करेंगे तो जबड़े, इसमें जबड़े कितने होते हैं? जबड़े तो 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? तो 2 जबड़े होते हैं। मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख्य गुहा कहते हैं, इसमें 2 जबड़े होते हैं। जैसे एगो देखिए ऊपरा वाला जबड़ा जो ई वाला है, और एगो नीचे वाला जबड़ा देख रहे हैं, बज रहा है। ये जबड़ा है, और इस जबड़े में आप देख रहे हैं 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। और नीचे वाला गति करता है। अब पूछेगा कि 2 जबड़े में कौन सा जबड़े गति करता है, हिलता है, डोलता है? तो नीचे वाला। देखिए डोल रहा है, तो ये 2 जबड़े होते हैं। अब इसी में लिखना है कि इस जबड़े में 32 दांत होते हैं। 2 जबड़े में कितने दांत होते हैं? दांत की बात करेंगे तो दांत 32 दांत होते हैं, है ना। इसमें दांत क्या चीज का बना होता है? तो ये जो है डेंटाइन ऊतक का। क्या चीज का? डेंटाइन, डेंटाइन ऊतक का बना होता है। क्या ऊतक का? कौन सा ऊतक का? डेंटाइन ऊतक का। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस दांत को हड्डी मानते हैं, लेकिन गलत है। दांत हड्डी नहीं है, दांत जो है ये ऊतक है ना। एक डेंटाइन ऊतक का बना होता है, और इसके ऊपर जो परत चढ़ा हुआ है उजला उजला, है ना, इनामेल की परत होती है। ये परत एक तरीके से पेंट का काम करता है। जैसे आपकी लोहा किसी प्रकार से उसमें जंग न लग जाए तो आप क्या चढ़ाते हैं? आप इनामेल,
सॉरी आप पेंट चढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से दांत सड़ न जाए इसीलिए उसको हम क्या चढ़ा देते हैं, हम नहीं चढ़ाते बट चढ़ा होता है उजला उजला जिसको हम कहते हैं इनामेल, और उसके अंदर होता है जो डेंटाइन तक होता है जिससे बनता है। आप देखे होंगे, किसको आप देखिएगा, जैसे आप देखिएगा कि जो गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने वाला व्यक्ति को देखेगा वो मुंह में ले लेगा लेकिन चबाउत रहेगा, मन में मस्ती में रहता है। तब सोच कर देखिए उस इंसान का दांत पहले ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे चबाते चबाते सारी चीज क्या होता है, उसका इनामेल खत्म हो जाता है, और इनामेल जैसे खत्म होगा तो उसकी दांत में जो है दाग आ जाता है, और दाग आने के बाद इनामेल खत्म हो जाता है, जिसके कारण से उसका जल्दी से जल्दी दांत खराब हो जाता है ना। तो आप इस तरीके से समझ रहे होंगे, है ना। तो इसमें 32 दांत होते हैं, दो जबड़े में कितने दांत, 32 दांत होते हैं, डेंटाइन यूता का बना होता है, और इस पर परत जो चढ़ा होता है उस परत का नाम है कौन सी, इनामेल। इनामेल की परत होती है जिसके कारण से, है ना, क्या होता है कि वह जो है उजला होता है। शरीर के सबसे कठोर भाग यदि पूछे आपसे तो दांत, शरीर का सबसे कठोर भाग में होता है, क्या होता है, कठोर भाग। तो शरीर का सबसे कठोर भाग में होता है दांत होता है, समझे, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत। अब समझिएगा कि ये मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, दो जबड़े होते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मांसल ग्रुप होती है ना, ये क्या होती है, एक मांसल रचना होती है, एक मांसल रचना होती है बाबू, एक मांसल रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीभ। क्या कहते हैं, जीभ, जिसमें क्या पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिका पाई जाती है। जो हम जब भी कोई भी चीज खाते हैं तो जीभ ही हमें तीता, खाटा, मीठा सारा चीज का स्वाद बताता है ना। और देखिए इसमें लार पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लार। इसमें क्या पाया जाता है बाबू, लार, जो क्या करता है, लार जो होता है भोजन को, जितने भी मिले हुए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आप लार देखोगे, लार क्या करता है, ये जो जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो लार जो होता है भोजन पूरे बढ़िया तरीके से मिल जाता है, और बढ़िया तरीके से मिलने के बाद भोजन को जो है बढ़िया तरीके से लिपट देता है, और उसमें जितना भी जीवाणु रहता है वो सब के सब मार देता है। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप सोच कर देखिए, अब आप करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो जाते हैं, 30 साल का हो जाते हैं, 40 साल का हो जाते हैं, आपको लार छूता है, नहीं छूता है। लेकिन आप एक बच्चा को देखिए जो करीब 2 साल, 3 साल, 4 साल का है, उस बच्चे को देखिएगा तो बहुत ज्यादा लार छूता है, और कैसा छूएगा, तो बिल्कुल प्योर लार, एकदम गड़ा चलेगा, यहाँ से लटकेगा, नीचे चल जाएगा लटकता हुआ। और समझिए कम से कम एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार बनता है, उस बच्चे में 1.5 से 2 लीटर की लार बनता है। वो क्या करता है, हम लोग समझदार हैं, अब हम लोग के लार नहीं बनता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हाथ धो लेते हैं, कोई काम करते हैं तो हाथ धो लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग इतना समझदार नहीं होता, नली से कचरा जो उठाकर, डंडा उठा करके, गोली उठा के, कुछ उठाकर मुंह में ले लेता है। तो सोच कर देखो उसको बुद्धि नहीं, तो भगवान ने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, उसने पहले इस चीजों को समझ रखा है, और इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो है कौन सी रख दिया, लार, और लार सबसे ज्यादा बच्चों में दे दिया। अब आप देहात भाषा में देखिए समझने के लिए, तो देहात में आप देखे होंगे, तो देहात में क्या होता है, किसी लोग उस बच्चे को ज्यादा लार ना पूछ सके तो उसके लिए उसके रुमाल बांध देता है गले में, जिसको लड़चुनी बोलते हैं, वो सारी चीज उसी में सारी चीज आ जाता है ना। तो आप समझ रहे होंगे, तो इसमें लार पाया जाता है, और लार जो होता है, लार में 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। लार में कितने जोड़ी ग्रंथि, 3 जोड़ी, याद रखिएगा, लार में 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। सबसे पहले सबलिंगुअल,
दूसरा होता है सबडिंगुअल, सबडिंगुअल, और तीसरा होता है पैरोटिक। पैरोटिक ग्रंथि, अब समझिए तीन को होता है ना, पैरोटिक ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबडिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिक ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबडिंगुअल हम ऊपर नीचे में करके लिख दिए हैं। आप चाहें तो आप इसको भी पूरे लिख सकते हैं। इसको याद रखने का फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे आप याद रखने का फॉर्मूला बना सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब जैसे समझिएगा, जैसे मान लो कि आप एक छोटा थे, जब आप छोटा थे तो छोटा थे तो आप दुकान पे जाते थे पाव बिस्कुट खरीदने के लिए। बहुत बच्चे का प्यारा होता है पाव बिस्कुट खरीद के, है ना। पापा के साथ जाते थे लोग चाय में खाने के लिए। आप भी खाए होंगे, यदि खाए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना, कि चाय में खाने के लिए जाते थे लेने के लिए तो दुकान पर पापा के साथ जाते थे। अब पापा के साथ दुकान पर जाते थे ना तो पापा बोलते थे कि तुम एगो ले लेना, यदि तुम्हारा भैया के बड़े भैया को देना, दीदी को देना, जोड़ करके देते थे पाव बिस्कुट। लेकिन पापा से हम लोग लड़ के बहुत प्यार से, सूगा जैसा, बहुत प्यार से सूगा जैसा हम लोग को कहते थे पापा सब ले बुआ, मतलब देबुआ ना, सब ले बुआ। और दुकान से हम लोग सब चीज लेकर चले जाते थे और घरे जाने के बाद मम्मी बड़ी प्यार से फुसला करके सूगा की तरह फुसला देते थे और फुसला करके बोले ये बड़े भैया ना है, ये वो दे दो, क्या करेगा, तुम्हारा ही भैया दे दो। हम लोग प्यार से दे देते थे। वहां तो सब ले करके आते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये बड़े भैया है, तू छोटे दीदी है, तो ये महिमा है, ये कर करके दिलवा लेते, मतलब सब ले बुआ और उसके बाद सब घर जाके दे बुआ। और कैसे सिखाते थे, सूगा की तरह। तो इंग्लिश में सूगा को पैरोटिक कहा जाता है, पैरोट। तो यहाँ पे याद रखने के लिए हम बता रहे हैं पैरोटिक, मतलब पैरोटिक ग्रंथि सूगा की तरह, है ना। पापा सब ले बुआ, सब दे बुआ, सबलिंगुअल और सबडिंगुअल और पैरोटिक ग्रंथि, तीन को याद हो गया होगा आपको, है ना। इसमें पाया जाता है म्यूकस, लार में क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा। म्यूकस को आप देखिएगा, म्यूकस जो है भोजन के साथ मिलता है तो चिपचिपा बना देता है। आप खाना वाना खाते हैं और खाना वाना जैसे मुंह में लेते हैं तो धर थूर देते हैं, अब ऐसा तो नहीं होता है। अब जल्दी से ले करके जल्दी कर तो ठूस दिए और चल गया पेट में, ऐसा कभी नहीं होता है। होता है, बिल्कुल नहीं होता। कब, जब आप लेंगेगा, जब आप कभी भी आप याद होगा आपको, जब आप कहीं जाते होंगे तो जाना होता है जल्दी तो जल्दी मुंह में खाना डालते हैं, चलाते उलाते थूरते उड़ते नहीं है, और जल्दी नहीं थूरते हैं और जल्दी ढकेल देते हैं अंदर, आंखें टक जाता है, करने लगते हैं। अब सोच कर देखिए क्यों, क्योंकि खाना के साथ जो है म्यूकस नहीं मिला, जिसके कारण से चिपचिपा नहीं बना। और जैसे ही चिपचिपा नहीं बना तो दिक्कत यही हुआ कि जाके खाना अटक गया ऊपर होने का। लेकिन चिपचिपा एक पदार्थ यही होता है कि म्यूकस मिलता तो चिपचिपा हो जाता और आराम से घुटुक सुकून अंदर चल जाता। तो ये चीज समझने वाली बात है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। अब आगे की ओर देखते हैं, इसमें जो है कि अधपचा भोजन जो होता है ना, मुंह में अधपचे भोजन को, है ना, हम बोलस कहते हैं। अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। मुंह में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। याद रखिएगा, मुंह में अधपचे भोजन को, जैसे मान लो कि हम लोग खाए और खाना खाने के बाद आंकड़ मिल जाता है तो फेंक देते हैं, चाहे निकाल देते हैं मुंह में से हम, तो उस भोजन को हम कहेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। ठीक है ना। तो आपको मुख गुहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कहेगा कि मुख गुहा क्या है, आप आराम से परिभाषा दे सकते हैं। मुंह के अंदर खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, है ना। मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं, है ना। अब इसमें 32 दांत होते हैं। दांत होता है डेंटाइल का बना होता है, इनामेल की परत चढ़ी होती है ना। यह कठोर भाग दांत होता है
है ना। यह मांसल रचना को क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। इसमें लार पाया जाता है। लार जो होता है भोजन को क्या करता है, भोजन में मिल करके जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ना। देखिए लार ग्रंथि जो होता है, लार में 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटी ग्रंथि सुगा की तरह बोलता है, पैरोटी ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, असबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोटी ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, है ना। ये जो होता है भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। तो कौन बनाता है, म्यूकस। अब आज पर मुंह में जो होता है अधपचे भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। तो आपको यहाँ इतना समझ में आ गया। अब आते हैं मुख गुहा के बाद आता है, अब जो आता है कौन सी, ग्रास नली। क्या कहते हैं बाबू, ग्रास नली, ग्रास नली। इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रास नली। यहाँ दूसरा पॉइंट, ग्रास नली, ग्रास नली इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं, है ना, फूड पाइप। देखिए ग्रास नली क्या है बाबू, तो समझिएगा। ग्रास नली मुख गुहा और आमाशय के बीच वाली पतली नली को ग्रास नली कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए मुख गुहा है और ये आमाशय है। ये लंबा जो देख रहे हैं ये कौन सी है, आमाशय। और ये मुख गुहा और आमाशय के बीच पतली नली की है ये वाला, तो इसी को कहते हैं ग्रास नली। तो हम इसका परिभाषा, किसका भाग है, तो आहार नाल के। तो परिभाषा देंगे तो आहार नाल के मुख गुहा और आमाशय के मध्य वाली नली को हम क्या कहेंगे, ग्रास नली कहते हैं, है ना। इसकी लंबाई कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। क्या होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अब बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इतना ही सारा चीज में होता है ना। अब चलेंगे आगे की ओर, तीसरा देखेंगे आमाशय। क्या देखेंगे, आमाशय। तो यहां तीसरा पॉइंट हम देखेंगे आमाशय। तीसरा देखेंगे आमाशय। है ना। देखिए आमाशय क्या होता है बाबू, तो अब देखिए इसको भी परिभाषा देने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कोई भी चीज है तो उसको जो है मध्य वाले नल का बोल देना है। जैसे देखिए ग्रास नली है, आहार नल की भाग में कौन सा, ग्रास नली। आई छोटी आंत, और छोटी आंत के मध्य में पड़ता है। तो एकरा कैसे परिभाषा देंगे कि आहार नल के ग्रास नली और छोटी आंत के बीच मध्य या बीच, है ना, के मध्य थैलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। तो इसका थैलीनुमा रचना को हम क्या कहेंगे, आमाशय। किसके बीच, ग्रास नली और कौन सी, छोटी आंत, छोटी आंत के बीच थैलीनुमा रचना को आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आमाशय। कौन सी, आहार नाल के ग्रास नली और छोटी आंत के, है ना, मध्य थैलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। आमाशय में 3 भाग होते हैं। आमाशय के भाग की बात करेंगे तो कितने भाग होता है बाबू, 3 भाग होता है। आमाशय के कितने भाग, 3 भाग। अब कौन कौन होता है समझिएगा, यहाँ पर 3 भाग। पहला होता है, 3 भाग कौन कौन होता है, तो सबसे पहले इधर से चलेंगे 1 भाग हो जाता है, 2 भाग हो जाता है, 3 भाग हो जाता है। पहला कहते हैं पाइलोरी, दूसरा का नाम है कुंडी, और तीसरा का नाम है कार्डियस। पाइलोरी, कुंडी, कार्डियस, है ना। पहला का नाम पाइलोरी, दूसरा का कुंडिक, तीसरा का है कार्डियस।
है ना। याद रखने के फॉर्मूला पापा फूका, ये सूत्र है समझने के लिए। पापा का मतलब एक एक को प से उठाना है। तो पहला है पा माने पाइलोरिक, फू मींस फुंडी का, का मींस कार्डियस। तो सूत्र हो गया पापा फूका, पा माने पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियस। तो अमाशय के कितने भाग? 3 भाग, पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियस। पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसमें देखिएगा बाबू कि यहाँ पे जैसी भोजन यहाँ पर आएगा ग्रास नली, ग्रास नली में से अमाशय में आ जाएगा। तो अमाशय के पहला भाग जो होता है कार्डियक्स कहलाता है। सबसे पहले भोजन यहाँ पे आता है और आने के बाद यहाँ पे रुकता है। यहाँ पे फुंडिक वाला में यहाँ पे एक प्रकार की कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कौन चीज? एक कांटेनुमा रचना को कहते हैं क्या? रुचि कहा जाता है। जो भूख लगता है तो गड़ता है, जिसे पता चल जाता है कि अब हमें भूख लग गया है, समझे। अब जब खाना खाएगा तो वो दब जाता है, तो ये पता करता है कि भूख लगा हुआ है ना। देखिए अब यहाँ पे जैसी सारी चीज भोजन आएगा ये अपने से खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद बोलेगा रुक 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 बाबू, अभी रुक, अभी रुक, अभी रुक, टाइम आगे बढ़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे आएगा और यहाँ पे पाया जाता है जठर ग्रंथियां। कौन सी? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, कि जैसे आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथिया स्रावित होगा, और स्रावित होने के बाद जो है यहाँ पे जाएगा और जाकर भोजन के साथ मिला आ जाएगा, लिबड़ा जाएगा। लिबड़ाने के बाद जितना भी जीवाणु होगा उसका नष्ट कर देगा। जो लार में नहीं मरा था, थेथर होके आ गया था, वो थेथर होला के बाद कहाँ मार दिया? अमाशय में। इसलिए बाबू जीवाणु अमाशय में इस समय जाने के बाद कोई ज्यादा काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साथ में रुचि आया, फिर यहाँ से जैसी होगा भोजन इसमें आ जाएगा और इसमें से पाइलोरिक में आ जाएगा, है ना। पाइलोरिक जो आ जाता है यहाँ पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथिया से 2 जो है एंजाइम स्रावित होता है, पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। अब यहाँ समझ में आ गया कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना। और इसमें जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। और इससे 2 एंजाइम स्रावित होता है, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ये रेनिन क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, दूध को दही में। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन कर देता है। आप समझिए रेनिन जो होता है बच्चा में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए देखिएगा आप छोटा बच्चा जो नवोज होता है, जिसको हम गोदी में खिलाते हैं और खिलाते हैं ना, उस तरीके से समझिए उसको देखिएगा। बच्चे को माँ के दूध पीता है अपना, और पीने के बाद आप उसको देखिएगा ना, जैसे होगा कोई बच्चा आएगा उसको गोदी का खड़ा करके लेगा, तो उसकी मम्मी बोलती है पार कर लेना, अभी दूध पिया है, फेंक देगा। अब सोच रहे उसको पार कर लेते हैं, तो थोड़ा मैंने लेकर कैसे किया तो ब्लाक फेंक देता है, तुरंत पिया था दूध दही ऐसा गढ़ा फेंकता है। तो सोचिए उसका एक्टिव जो होता है रेनिन एक्टिव होता है, और रेनिन जो होता है एक्टिव होने की वजह से जल्दी से जल्दी दूध से दही में परिवर्तन कर देता है। आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यही बुजुर्ग में नहीं होगा। बुजुर्ग में रेनिन एक्टिव नहीं होता, और जब रेनिन एक्टिव नहीं होगा तो दूध से दही परिवर्तन नहीं होगा जल्दी। इसीलिए दादा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को दही बाबू खाते हैं जल्दी, दूध नहीं खाते हैं। और दूध खाएंगे तो उनको गड़हू कर देगा, गड़गड़ाए लगेगा पेट, और गड़गड़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए उसने डॉक्टर से सलाह लेते, तो डॉक्टर साहब डायरेक्ट कहते हैं बाबा आप दूध नहीं खाइए, आप डायरेक्ट दही खाइए। इसलिए दादा लोगों को दही पसंद होता है, समझ रहे हैं? क्या होगा? और दूसरा हुआ ये जो है
जो है प्रोटीन पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या चीज में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। अब कैसे बदलता है हम जब ग्रंथि अभी पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज आपको समझ में आ गया हो गया कि अमाशय क्या है। तो अमाशय लिख दीजिएगा, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच मध्य थैलीनुमा रचना को अमाशय कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरी, फूडिंग, कार्डियक्स, है ना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। इसमें जठरदंतिया पाई जाती है ना। इसमें भोजन बात करेगा, भोजन कितने देर तक रहता है? तो 4 घंटा। कितना देर तक रहता है बाबू? तो 4 घंटा। तो समझ करके देखिए, इस सोचने वाली बात है। अब इस तरीके से यहाँ पे इसको अमाशय को खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, जो भोजन होता है अमाशय में वो अम्लीय रूप में रहता है, क्योंकि यहाँ अम्ल के रूप में है HCl, और इसलिए होता है तो होगा अम्लीय। तो कहेगा कि भोजन अमाशय में किस रूप में रहता है? तो अम्लीय रूप में। क्या चीज में के रूप में? अम्लीय के रूप में। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे की ओर क्या करेंगे, प्रयास करते हैं समझने का। चलिए अब इसके बाद यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर आगे की ओर मैं बता रहा हूँ छोटी आंत।